अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है और बिहार के जो विभिन्न प्रकार के विभाग होता है उसके कार्यालय में कार्यालय परिचारी के पदों पे यानी कि ग्रुप डी के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से सरकारी नौकरी रहने वाला है। लेवल 1 के तहत जो ये सैलरी आपको दी जाएगी, तो इसका जो नोटिफिकेशन है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि बिहार में जो कार्यालय परिचारी की भर्ती होने वाली है उसमें क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, उम्र सीमा क्या है, सिलेक्शन कैसे होने वाला है, कितना आपको कितना आपको सैलरी देखने को मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। और साथ ही साथ इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से शुरू होने जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त भर्ती होने वाली है 10वीं पास के लिए। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, आपका उम्र जो 18 प्लस हो गया है, तो कहीं ना कहीं इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, तो प्लीज सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, कोई ग्रुप है तो वहां पे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार की बहुत ही अच्छा भर्ती होने वाली है, पूरी तरह से सरकारी नौकरी होने वाली है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि भर्ती को लेकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इसका जो नोटिफिकेशन है ना जारी कर दिया गया है। बिहार के विभिन्न विभाग के जो कार्यालय होता है वहाँ पे कार्यालय परिचारी विशिष्ट के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, जैसे कि ग्रुप डी इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ग्रुप डी के ही पोस्ट होता है जिसमें प्यून कार्यालय परिचारी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट के रूप में आपको काम करना होगा। ठीक है, पूरी तरह से जो है सरकारी भर्ती होने वाली है, सरकारी नौकरी है। 10वीं पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है देखेंगे तो इसका जो प्रतियोगिता परीक्षा है ना वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसके बिहाफ पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। ऐसा नहीं है कि सीधी भर्ती हो रही है तो बिना एग्जाम के ही हो जाएगा। नए अभ्यर्थी जो है फॉर्म को भरेंगे, लेकिन इसमें एग्जाम होगा, उसके बिहाफ पे ही आप यहाँ पे भर्ती हो पाएंगे। लेवल 1 के तहत आपको सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि समझिए कि 25,000 से स्टार्टिंग आपका सैलरी हो सकता है, तो अच्छा खासा सैलरी भी है और सरकारी नौकरी भी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है कि किसी भी विभाग में किसी भी कार्यालय के अंतर्गत कार्यालय परिचारी के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो अपने 10वीं पास किया हुआ है फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं बनता। केवल 10वीं पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं पास कर लिया हुआ है और कहीं ना कहीं कार्यालय में परिचारी के रूप में काम करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बेहतर भर्ती होने वाला है। अब इसमें देखेंगे बिहार में लगभग 50 से भी अधिक यहाँ पे विभाग है, जिसके अलग अलग जो है कार्यालय में ये भर्ती यहाँ पे होने वाली है। तो देखेंगे तो यहाँ पे कार्यालय परिचारी कौन से विभाग में भर्ती होगा, टोटल जो है कितनी भर्ती है और उसमें से महिला के लिए कितने पोस्ट है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि 35% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को यहाँ पे, बिहार की जो महिला है ना उनको यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट कितना है, उसमें से महिला के लिए कितना पोस्ट है और किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, जैसे देखेंगे यहाँ पे आरक्षित वर्ग का कितना पोस्ट है, अनुसूचित जाति का कितना है, अनुसूचित जनजाति का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कितना सीटें हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती हैं उनके लिए भी सीट है और कोई दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पे सीटें रखे गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो विभाग के कार्यालय होता है उसमें भर्ती कराई जाएगी, तो कहीं ना कहीं समझिए कि बहुत ही अच्छा भर्ती होने वाला है। देखेंगे तो सारे विभाग में जो है ये भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, कुछ ना कुछ यहाँ पे भर्ती है। यहाँ पे देखेंगे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में लगभग 1138 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें से 398 पोस्ट केवल महिला के लिए है, तो अच्छा खासा भर्ती है। फिर यहाँ पे देखेंगे भवन निर्माण विभाग बिहार पटना में 500 पदों पे भर्ती निकाली गई है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे रसोई एवं भूमि सुधार विभाग में जो है 29 पदों पे भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे जल संसाधन विभाग बिहार पटना में देखेंगे तो यहाँ पे 62 पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो इस तरह से भर्ती की जानकारी आप चेक कर सकते हैं। सहकारिता विभाग बिहार पटना में देखेंगे तो 79 पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो इस तरह से टोटल भर्ती यहाँ बताया गया है। देखिए गन्ना उद्योग विभाग में 176 पदों पे भर्ती है। तो इस तरह से पूरी भर्ती को आप चेक करेंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद देखेंगे तो टोटल भर्ती को यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन करके बताया हुआ है कि लगभग 37 से 27 पोस्ट यहाँ पे भरे जाएंगे। इसमें से 12 से 16 जो महिला है ना वो यहाँ पे केवल जो है भरी जाएंगी इन पदों पे। तो कहीं ना कहीं महिलाएं कोई बिहार से हैं तो उनको अच्छा खासा यहाँ पे फायदा होने वाला है। फॉर्म को भरेंगी तो आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा और कहीं ना कहीं 35% रिजर्वेशन के हिसाब से आप यहाँ पे भर्ती हो पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो 53 अलग अलग यहाँ पे विभाग है जिसमें भर्ती निकाली गई है। तो कहीं ना कहीं बिहार का सबसे बढ़िया भर्ती होने वाला है। हालांकि ये उम्मीद जताया जा रहा था कि लगभग जो है 50,000 के समथिंग 40,000 के समथिंग पदों पे भर्ती
भर्ती आएगा, लेकिन बहुत ही कम भर्ती देखने को मिला, 37-27। हो सकता है कि प्रत्येक साल लिया जाए, तो इस साल 37-27 पदों पे भर्ती निकाल दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी भर्ती है ना वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। इनके द्वारा दावा किया जा रहा है पूरी तरह से प्रोविजनल भर्ती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन के विभाग से जिन अधियाचनाओं मतलब द्वारा विभाग के कार्यालयों के द्वारा संशोधित किया जाएगा, तो रिक्तियां जो है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग उन्होंने बता दिया हुआ है कि अगर आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके बराबर कोई भी अपने कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो केवल मैट्रिक पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा बताया गया है कि 1 अगस्त 2025 को कम से कम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए सभी कोटि के लिए। समझ रहे हैं ना, सभी कोटि के लिए 18 वर्ष। लेकिन अगर आप अपर एज देखेंगे तो इस कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग यहाँ पे बांटा गया है। जैसे कि अनारक्षित वर्ग के कोई पुरुष हैं तो 37 वर्ष अपर एज, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष और एसी एसटी के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष अपर एज में छूट मिल जाएगा। ठीक है, तो 18 वर्ष आपका उम्र है तो बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी उम्र की काउंटिंग की जाएगी वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है ना उसी के माध्यम से काउंटिंग की जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो बहुत सारी जानकारी दी गई है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। काफी सारे लोग कहेंगे सिलेक्शन कैसे होगा, तो समझिए इसमें जो है परीक्षा होगा जो कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा। इसमें बताया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, 40,000 से अधिक ही आवेदन प्राप्त होगा तो इसमें प्री और मेंस दोनों लिए जाएंगे। तो सबसे पहले प्री आपका होगा। प्री जो है 1 से अधिक चरणों में एग्जाम लिए जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए संख्या ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं एक चरण में कंप्लीट नहीं होगा, कई चरणों में लिया जाएगा और विभिन्न चरण में कहीं ना कहीं एग्जाम लिए जाते हैं। तो फिर यहाँ पे समानीकरण यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन है ना उसको भी यहाँ पे कराया जाता है, मतलब कि समानीकरण नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे करके ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो उसको अपनाते हुए यहाँ पे जो भी आपका प्रक्रिया है उसके माध्यम से तैयार की जाएगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे होने वाला है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। लिखित परीक्षा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार जो भी रिक्त रहेगा उसके 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी होगा जिसके लिए आपको फिर दोबारा फॉर्म को भरना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो ये परीक्षा होने वाला है तो कहीं ना कहीं मान लीजिए परीक्षा का जो तैयारी है वो करना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं परीक्षा की तैयारी करना पड़ेगा। तभी देखेंगे तो परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है एक बहुत ही बढ़िया टारगेट बैच लेकर आया गया है जिसमें जो भी कंप्लीट सिलेबस है ऑल सब्जेक्ट का जो है कवर किया जाएगा, पीटी प्लस मेंस। ठीक है, और इसमें देखेंगे फैसिलिटी की हम बात करें तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज जो भी अनुभवी शिक्षक हैं उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। ऑल सिलेबस को कवर किया जाएगा। जो भी क्लास नोट्स होगा उसको भी उपलब्ध करवाया जाएगा। वीकली आपका जो है टेस्ट भी होगा, क्विजेज भी कराए जाएंगे और स्पेशल फोकस किया जाएगा जीके जीएस पे और डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा। इनका जो बैच है ना देखेंगे 30 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको बाई करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं टारगेट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। परीक्षा मार्ग का जो एप्लीकेशन है ना उसके माध्यम से देखेंगे तो 499 में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आप मेरे स्पेशल सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं 20% तक का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि UT20 का जो इस्तेमाल आपको करना है, जो कि आपका प्रोमो कूपन कोड रहेगा, इसको आप इस्तेमाल करेंगे खरीदते समय तो आपको जो है 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए कोर्स परचेज करते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होता है तो इनका जो व्हाट्सअप नंबर है, मेल ID है, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और कुछ भी आपको समस्या है तो इनसे बात कर सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से। ठीक है, तो लिंक हमने दिया हुआ है, बड़ी आसानी से प्ले स्टोर से परीक्षा मार्ग जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करेंगे और जो भी इनका टारगेट बैच है ना उस पर इनरोल करेंगे और इनरोल करते समय जो भी कूपन कोड है ना UT20 का इस्तेमाल जरूर करेंगे, जिसमें आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मात्र 399 रुपए का समथिंग आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी बताया गया है कि मान लीजिए किसी का अंक जो है समान आता है तो उस कंडीशन में जिसका जन्म तिथि अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी होंगे उनको जो है यहाँ पे वरीयता मिलेगा, ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें एक ही पत्र होगा जिसमें सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर आपको देगा, तो इस तरह से 400 अंकों का आपका क्वेश्चन रहेगा। और बाकी यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक आंसर को सही करते
करते, सॉरी क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो इसमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 घंटा आपको समय मिलेगा। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से एक्स्ट्रा समय उनको देखने को मिलेगा। आपका जो माध्यम है हिंदी अंग्रेजी रहेगा, अंकगणित का भी हिंदी अंग्रेजी रहेगा, लेकिन जो हिंदी वाले पेपर रहेंगे वो केवल जो है देवनागरी लिपि में यानी कि हिंदी में ही आपको देखने को मिलेंगे। अब सामान्य अंकगणित से जो है 30 यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। सामान्य ज्ञान से देखेंगे तो 40 अंक यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ये सारे जो है सिलेबस रहेंगे जिसको चेकआउट कर सकते हैं। और सामान्य हिंदी में 30 अंक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ये सारे जो है सिलेबस रहेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के खंड ख एवं काव्य खंड के अंश, रचनाकार एवं आधारित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात करें तो बताया गया है कि अगर आप अनक्षित वर्ग हैं तो 40% कम से कम जो है लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर महिला वर्ग या फिर दिव्यांग सभी वर्गों के लिए 32% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं मिनिमम, जो कि आपको लाने होंगे। इससे कम लाएंगे तो पहले ही भर्ती से बाहर हो जाएंगे। बाकी इसमें परीक्षा शुल्क भी आपको देना होगा। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 540 रुपया, SC ST बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 135 रुपया, और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए भी 135 रुपया का चार्ज देना है। बाकी आप अदर स्टेट से आते हैं, पुरुष हैं या फिर महिला है, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है 540 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। इसमें जो आरक्षण का बेनिफिट बिहार के जो भी नागरिक हैं उनको देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपको जाति और जो भी डोमिसाइल है वो देना होगा। अगर आप BC हैं तो बिहार से बना जो NCL प्रमाण पत्र होता है उसको बनवा लीजिएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। SC ST है तो अपना जाति बनवा लीजिएगा, और डोमिसाइल यानी कि अपना जो निवास है उसको बनवा लेना है। आरक्षण का दावा करने वाली जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनका जाति और क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, उनके पति के नाम से नहीं बल्कि उनके पिता और उनके पिता का जो पता है ना वहां से इशू होना चाहिए, क्योंकि जाति बनाने का अधिकार उनके मायके वालों को ही होता है। तो इस तरह से सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। बाकी डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी इन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म फिलअप करते समय लगेंगे। मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र दोनों लगेगा, अस्थायी निवास, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, या फिर आप EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती होने के प्रमाण पत्र अगर आप इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं, अगर दिव्यांग है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें। और अधिकतम उम्र में छूट आपको चाहिए तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। इसका जो आवेदन है ना 25 अगस्त से यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं, और आप जो है 26/9/2025 तक जो है फॉर्म को भरेंगे और 24/9/2025 तक पेमेंट को करेंगे। ठीक है, तो आवेदन जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको जो है बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। बाकी इसकी पूरी जानकारी के लिए शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब्स में इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगा। बिहार SSC ग्रुप D वैकेंसी, इसको ओपन करेंगे, इसमें भी सभी जानकारी बता दी गई है। यहाँ से भी चाहें तो बहुत ही आसानी से सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद यहाँ पे 25 अगस्त को जो है लिंक एक्टिव होगा, जिसके माध्यम से क्लिक करके सीधे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से इसका जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से बिहार में जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कार्यालय परिचारी यानी कि जो ऑफिस अटेंडेंट होते हैं उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इसका जो फॉर्म है ना वो भर लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है। इससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया हुआ है ना वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है। प्रमुख रूप से आपका जो जाति है या फिर आपका NCL डिमांड कर रहा है, जैसे कि BC है तो NCL लगेगा तो NCL बना लीजिएगा, और एक जो है निवास आपको रेडी कर लेना है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट तो आपके पास होगा ही होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अभी तक आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया हुआ है, फेसबुक व्हाट्सएप पे, तो प्लीज शेयर जरूर कर देंगे।